आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट्रेशन इन घी एंड डिफेक्ट्स इन घी, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशंस। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस घी के टॉपिक के ऊपर अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने कवर किया था डेफिनेशन ऑफ घी, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ घी, केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ घी एंड जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है घी की, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। एंड फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ घी। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ घी, जिसमें फर्स्ट मेथड था मिल्क से घी को कैसे प्रिपेयर करना है, सेकंड था देसी मेथड, थर्ड था प्री स्टैटिफिकेशन मेथड, फोर्थ इज़ द क्रीमरी बटर मेथड। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन घी, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशंस। अगर आपको कोई घी का कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो मेरी आप पिछली 2 वीडियोस में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट आता है वो आता है जी फ्लेवर का। फ्लेवर में स्मोकी फ्लेवर क्यों आता है? जब हम घी बनाने के लिए जो मिल्क लेते हैं, जब हम उसे बॉयल करते हैं स्मोकी फायर का यूज़ करके, तो घी में भी स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो हमें घी को जो मिल्क को जब बॉयल करना है तो नॉन स्मोकी फायर का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सेकंड फ्लेवर आता है ओवर कुक्ड या फिर बर्नट फ्लेवर। वो क्यों आता है? जब हम घी की क्लैरिफिकेशन करते हैं तो उस टेम्परेचर पे जो घी की क्लैरिफिकेशन का टेम्परेचर होता है, जब हम उसको इनअप्रोप्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जब उसको हम बढ़ा देते हैं या फिर गलती से वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ओवर कुक्ड और बर्नट फ्लेवर आता है। तो हमें क्लैरिफिकेशन टेम्परेचर को ऑप्टिमम यूज़ करना होगा। नेक्स्ट फ्लेवर होता है जी रेंसिड फ्लेवर। रेंसिड फ्लेवर क्यों आता है? जब फैट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, या तो मिल्क में या फिर क्रीम में, कर्ड में भी हो सकता है, बटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब रेंसिड फ्लेवर तभी आता है जब फैट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो लाइपेज एंजाइम है उसको इनएक्टिवेट कर देंगे एंड प्रॉपर पेस्चराइजेशन करेंगे तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन के टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना है। पैकेजिंग करनी है हमें स्मॉल कंटेनर्स में फॉर रिटेल सेल के लिए। ठीक है, तो एक फ्लेवर आता है जी अंडर कुक्ड फ्लेवर। अंडर कुक्ड फ्लेवर क्यों आता है? जब हम घी की क्लैरिफिकेशन का टेम्परेचर है जो वो ज़्यादा ही लो कर देते हैं तो अंडर कुक्ड फ्लेवर आता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो घी की क्लैरिफिकेशन का वो रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्लेवर आता है ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर, ऑयली या फिर मेटेलिक फ्लेवर। ये क्यों आता है? जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों होता है? जब जो मिल्क है, क्रीम है या कर्ड है, बटर या फिर घी, उसको हम कॉपर आयरन के में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब उन पे सनलाइट पड़ जाती है तो फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हमें जो मिल्क है या कर्ड, क्रीम, बटर या फिर घी, इनको टिन्ड या फिर एल्युमिनियम अलॉयज़ में या फिर स्टेनलेस स्टील के वेसल में स्टोर करना होगा। तो जब हम घी को फिल करते हैं तो हेड स्पेस को छोड़ना है, अवॉइड करनी है स्टोरेज की। घी की हाई टेम्परेचर पे 21 डिग्री सेल्सियस पे ही घी को स्टोर करना है। सॉल्टिंग बटर को हमें घी में यूज़ नहीं करना है। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड, मेटेलिक या फिर ऑयली फ्लेवर को। तो अगला हमारा डिफेक्ट आता है घी में टेक्सचर में ग्रीसी टेक्सचर आता है। ग्रीसी टेक्सचर क्यों आता है? जब हम कूलिंग है जो घी की आफ्टर क्लैरिफिकेशन जल्दी कर देते हैं तब ग्रीसी टेक्सचर आता है, या फिर हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट है जो आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ घी करते हैं तब भी ग्रीसी टेक्सचर आता है। तो जो कूलिंग का प्रोसेस होगा हॉट घी का, उसको स्लो करना है आफ्टर क्लैरिफिकेशन, अवॉइड करना है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ घी आफ्टर प्रेपरेशन। तो और एक डिफेक्ट आता है जी कलर का।
कलर में बर्nt कलर दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेशन का टेम्परेचर होता है, जब हम घी की क्लैरिफिकेशन करते हैं वो टेम्परेचर जब एक्सेसिवली ज़्यादा ही हाई हो जाता है तब भी बर्nt कलर आता है। तो क्लैरिफिकेशन का टेम्परेचर को ऑप्टिमम करना होगा। नेक्स्ट डिफेक्ट है जी सेडिमेंट। सेडिमेंट में हाई सेडिमेंट क्यों हो जाते हैं? जब हम स्ट्रेनिंग है जो घी की इनकरेक्ट करते हैं तभी। तो करेक्ट स्ट्रेनिंग करनी होगी घी की। बर्nt क्यों हो जाता है घी? जब एक्सेसिव क्लैरिफिकेशन टेम्परेचर हो। तो जो क्लैरिफिकेशन है टेम्परेचर जितना क्लैरिफिकेशन में हम घी का यूज़ करते हैं वो ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि यही मेन ज़्यादा हमने अभी जो डिफेक्ट पढ़े हैं क्लैरिफिकेशन टेम्परेचर के रिलेटेड ज़्यादा डिफेक्ट अभी हमने स्टडी किए। अभी हमने कवर किया डिफेक्ट्स इन घी, देयर कॉजेज़ एंड देयर प्रिवेंशंस। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अडल्ट्रेशन इन घी। तो घी में कौन कौन सी अडल्ट्रेशंस होती हैं, कैसे की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो अडल्ट्रेशन है घी में वो इंडिया में भी ज़्यादा की जाती है, बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ एडिबल फैट। क्योंकि जो घी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो घी को घी में कुछ और ऐड कर दिया जाता है, जैसे वनस्पति या फिर रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है। तो घी ऑफर्स itself as easy prey to admixture with cheap adulterants by the numerous middlemen through whose hands it has necessarily to pass. The natural variation in the analytical consonants of ghee make adulteration difficult to detect. Numerous studies was carried out 2 or more decades ago on the adulteration of ghee and its detection. A simple yet quick method for the detection of vegetable fat in ghee by a thin layer chromatography. तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं घी में कोई और वेजिटेबल फैट ऐड किया है या फिर नहीं। तो जो घी में मेन अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से ऐड किए जाते हैं, जैसे कि एनिमल बॉडी फैट होगी या फिर रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल हो गया या फिर वनस्पति ऑयल हो गया। जो वनस्पति ऑयल है उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं लोग। तो इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि जो टेक्सचर, ग्रेन या फिर कलर होता है वो घी से मिलता जुलता होता है। ठीक है। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ करते हैं जिसमें ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया या फिर कॉटन सीड ऑयल भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एनिमल बॉडी फैट भी यूज़ किया जाता है। मिसलेनियस द एडिशन ऑफ मन्योर्ड क्वांटिटी ऑफ राइस या फिर पोटैटो या फिर पेलेटिन भी ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड घी की वो इम्प्रूव होती है एंड इंड्यूस बेटर ग्रेन फॉर्मेशन हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। इंक्वायरीज रिवील, जो इंक्वायरीज़ हैं उन्होंने बताया कि जो अडल्ट्रेशन है वो ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे होती हैं, असेंबलेज एंड मार्केटिंग पे भी होती हैं। हाउएवर जो मैक्सिमम अडल्ट्रेशन है वो लास्ट स्टेज पे ज़्यादा होती है। ऑल्दो कंसर्न्ड अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंसिस्ट ऑन लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर मार्केट घी, the lack of a well organized system of food inspection, availability of laboratory facilities and easy method for detection of adulteration have all contributed towards the continuous of adulteration in ghee on a wide scale. जो गवर्नमेंट है इंडिया के उन्होंने कंपल्सरी ऑल द वनस्पति घी के लिए जो है बताया है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट ऑल वनस्पति मस्ट कंटेन अ मैक्सिमम 5% ऑफ सीसम ऑयल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन घी बाय अ सिंपल कलर टेस्ट। ठीक है। सिंपल कलर टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं घी को अडल्ट्रेट किया गया है वनस्पति के साथ या नहीं। तो जो कंटेंट है वो 3% तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर जो पॉसिबिलिटी रिमेन्स दैट हाइड्रोजनेटेड फैट सोल्ड अंडर डिफरेंट नेम्स फॉर स्पेशल पर्पस मे स्टिल बी यूज्ड एज अडल्ट्रेंट सिंस the legislation does not apply to refined oil. It has been possible to completely eliminate the adulteration of a ghee with such materials.
Apart from the compulsory addition of sesame oil to Banaspati in order to facilitate its detection in adulterated sample of ghee, attempted had been simultaneously made to evolve a suitable color for Vanaspati. The pink extract from the roots of Ratanjot, grown in some parts of Uttar Pradesh, had been tried out nearly 3 decades ago for coloring Vanaspati. तो इस लेक्चर में हमने कवर किया डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं घी में, क्यों आते हैं, कैसे प्रिवेंट करना है, एंड घी में कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स हैं जो ऐड किए जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये जो घी टॉपिक था वो कवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।